हेलो एवरीवन। ओके, नाउ दैट हमें पता है कि पेज बिल्डर क्या होता है, थीम क्या होती है। हमने भी पिछली वीडियो के अंदर ये भी देख लिया कि एक होस्टिंग के ज़रिए हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह करना। ठीक है, जिस विंडो आपके सामने इस वक्त ओपन हुई है, ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये कैसे हुई है, तो ये थ्रू होस्टिंग के थ्रू मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा, और डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले उनको देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह करनी है। मैं सारी की सारी जो वेबसाइट के बेसिक्स हैं ना, जितने बेसिक एलिमेंट्स हैं, हम सारे यूज़ करूँगा। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यार सबसे पहले तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, ठीक है, वो है थीम चूज़ करना। ठीक है, इस वक्त हमारी कुछ साइट कुछ इस तरह की शो हो रही है। ठीक है, और ये आप यूआरएल देख सकते हो, ये ecommerceustaad.com मेन है, मेन डोमेन है, और मैंने उसकी डायरेक्टरी एलिमेंटर के अंदर की है। और अगर मैंने इसके डैशबोर्ड ओपन करना है यहाँ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है wp-admin। ठीक है, अब ये मेरी चूँकि पिछली विंडो के अंदर ओपन है ऑलरेडी, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। हम सबसे पहले जाके थीम्स को चूज़ करेंगे। हम हमारे पास पेड थीम्स का ऑप्शन भी है, फ्री थीम्स का ऑप्शन भी है, तो हम फ्री थीम्स का ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। अच्छा, ये पॉसिबल है कि आपके इस तरह की थीम्स ना आ रही हों, मतलब मैं ऐड न्यू थीम करता हूँ तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपकी ये सारी की सारी थीम्स ना आ रही हों। ठीक है, तो अगर आपके 2-3 थीम्स हों, क्योंकि इस विंडो के अंदर हम लोग मेनली विल बी वर्किंग विद एलिमेंटर, तो वो मेन टॉपिक हमारा वही होगा। ठीक है, और जो पेज है वो भी मैं काफ़ी हद तक जो है वो डिज़ाइन खुद ही कर रहा हूँ, थीम को यूज़ नहीं करेंगे हम। तो अभी हम यहाँ से यार सबसे पहले ना थीम चूज़ करते हैं। कौन सा थीम हमें चूज़ करना चाहिए, एक सेकेंड, अभी मैं थीम थोड़ा सा व्यू कर लूँ यार कि मुझे थीम कौन सा चूज़ करना चाहिए। ओके, और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है यार, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इनको एडजस्ट कर लिया करो, नखरे ना किया करो। ओके, ये थीम्स होस्टिंग की तरफ से इंस्टॉल होते हैं, मतलब लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ हो सकता है कि आपकी अगर होस्टिंग हो, आप अगर इन्फिनिटी फ्री की होस्टिंग इस समय यूज़ करें तो उसमें ये ना हो, लेकिन अभी मेरे वाले में चूँकि हैं तो मैं यही यूज़ करूँगा। डोमेन उसकी मतलब हम लोग थीम हेडर और फुटर के लिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमने वो चीज़ देखनी होती है यार, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी, मुझे थीम चूज़ करने में मुझे थीम पहले चूज़ कर लेनी चाहिए। ओके, 2-4 मिनट ज़ाया करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि जो डिफ़ॉल्ट थीम है वही चूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे ख्याल है बच्चों का फिर मसला आएगा अगर मैं कोई डिफरेंट थीम चूज़ कर लूँगा। तो यार मैंने थीम्स के अंदर जाके बाय डिफ़ॉल्ट थीम चूज़ कर ली है। और अगेन सॉरी यार, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, और मैंने भी माइक वगैरह ऑर्डर किया हुआ, तो वो सब आ जाएगा। तो ये वीडियोज़ जो हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं कि सिर्फ उनका गुजारा एक दफ़ा के लिए हो जाए। ओके यार, मैंने ये वाली थीम अप्लाई कर दी है। ठीक है, एक्टिवेट कर दी है। अब एक्टिवेट करने के बाद थीम जो है मेरे पास अप्लाई हो गई है, और मेरा जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, ये एलिमेंटर वेबसाइट मेरी, उसका जो मैंने मेन टेक्स्ट है वो है, ये उसकी टैगलाइन आ गई, वेबसाइट का जो नेम होता है। ये मेरे पास मेन्यूज़ आ गए, सर्च आइटम्स आ गई, और ये कुछ इस तरह का मेरे पास बॉटम आ गया। ठीक है, फुटर इसको हम कहते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने जाके लिखना है एलिमेंट एलिमेंट TOR। तो यार ये एलिमेंटर आ गया, आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिव कर देना। मेरा पास चूँकि ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, हमारे पास मोर देन 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो वर्डप्रेस की आप वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके साथ ही कंपेटेबल है कि नहीं है। तो इसको अभी तो आप लोग चूँकि प्रैक्टिस करोगे, लेकिन क्लाइंट्स के जब आप डिफरेंट होस्टिंग्स पे काम करोगे तो उस वक्त ये जो है फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने सबसे पहले थीम चूज़ की, उसके बाद देखा एलिमेंटर इंस्टॉल है कि नहीं है। उसके बाद यार एक काम करना, और एलिमेंटर पे काम करने से पहले, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे एटलीस्ट आसानी होती है कि ये जो क्लासिक एडिटर है ना, इसको इंस्टॉल कर लेना।
इसको इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होता है कि यार ये जो पेजेस का इंटरफेस है ना वो थोड़ा सा इजी कर देता है। आप इंस्टॉल करो, आप इंस्टॉल ना करो, चीज़ें वुड रिमेन सेम। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान बना देता है। ये पुराना क्लासिक एडिटर होता था वर्डप्रेस का, हमारे ज़माने का, ठीक है, मतलब 2-4 साल पहले आप कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम पेजेस के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हम पेजेस के अंदर आ गए तो ये देखो ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा कि यार मेरे पास यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, एक टेस्ट पेज बना हुआ है, एक सैम्पल पेज बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने पेजेस बनाऊँगा यार कि मुझे अपने पेजेस चाहिए कौन से हैं। हम यहाँ पे एज़ यूजुअल ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे जी हमें होम होम पेज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे यार इसको आपने कर लेना है फुल विड्थ, एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है। ये मतलब पूरी स्क्रीन की विड्थ जो होती है कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है। अभी हम चूँकि एसईओ नहीं कर रहे तो मैं सिर्फ पेज सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एक मुझे होम पेज का पेज आ गया, ठीक है, उसने कह दिया जी पेज पब्लिश्ड। उसके बाद हम जाते हैं जी ऐड न्यू पेज, बल्कि एक ही, ठीक है। मतलब अभी मैंने होम पेज डिज़ाइन किया, अभी मैं होम पेज डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, ताकि बारी बारी पेजेस बनाता जाऊँगा। मुझे 4-5 पेजेस चाहिए होंगे। अच्छा, ये होम पेज आ गया भाई, एडिट पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्लासिक एडिटर ओपन हो गया। अगर आपका यहाँ पे कुछ और तरह का इंटरफेस आ रहा है ना तो इसका मतलब है कि आपने क्लासिक एडिटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। वो डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग है, वो भी ठीक है। ये बस मुझे आसानी ये होती है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, चूँकि हमने शुरू में स्टार्टिंग में काम इसके साथ किया है, थोड़ा सा ईजी है मुझे। लेकिन ये ऑप्शनल है। जो मैंडेटरी चीज़ है, आपने पेजेस ओपन करने हैं और आगे आपने ओपन करना है एडिट विद एलिमेंटर, जो कि पेज बिल्डर है, ठीक है। आप समझ लेंगे इसने रेवोल्यूशंस लिया है डिज़ाइन के अंदर। ओके, अब देखो यार हमारी को जो सीन कुछ इस तरह का है कि हमारा जो होम पेज है वो कुछ इस तरह का भी है, ठीक है। मतलब शदीद किस्म का फारगो तहसील होम पेज शोर है। और आप एलिमेंटर की अगर बात करो तो ये साइड्स के ऊपर कुछ उसके, अच्छा एलिमेंटर फ्री और प्रो की बात भी हम कर लेंगे। कुछ चीज़ें इसमें फ्री हैं, कुछ पेड हैं, ठीक है। फ्री इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट, ये बेसिक जो ऊपर आप बेसिक्स देख रहे हो ये वाला, ये तकरीबन सारा फ्री है, ठीक है। ये प्रो वाला सेक्शन अलहदा से है, जनरल वाला अलहदा से है। ये है इसका टोटल। मैंने सारा जो है उसको मिनिमाइज था, मैक्सिमाइज था, उसको मिनिमाइज कर दिया। सबसे पहले हम फेवरेट्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम जो चीज़ हमें ज़्यादा यूज़ करते हैं हम वो नीचे फेवरेट करेंगे तो आ जाएगी। लेकिन बेसिक्स पे क्लिक करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बेसिक्स का काम यही कर देता है। जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आपको कैनवा यूज़ करना आता है तो ये चीज़ बड़ी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बना लेते हो। मतलब आपने इसको उठाया, यहाँ पे रखा और ये देखो ये आ गया। हाँ, इससे पहले यार एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं वो मैं उसके लिए थोड़ा सा, अगर मुझे पेंट ओपन करने का आप टाइम दो तो मैं आपको बताता हूँ पेंट ओपन करके ना। ओके, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ कि कॉलम और सेक्शन को, और बेसिकली कॉलम का पर्पस क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे पेंसिल किधर है, ये आ गया। सॉरी यार, ये थोड़ा सा मैं, चूँकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, एक ये होता आ गया सेक्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहते हैं ये कॉलम्स ये वाले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग्स जो ये वाला है इसको हम कंटेनर भी कहते हैं, सी मैं कह देता हूँ इसको, ठीक है। और इस वाले को हम कह देते हैं इस वैसे नॉर्मली इसको आप कॉलम कहते हो। ओके, तो ये वाला है, इसको हम कह देते हैं ये के कह देते हैं इसको, ठीक है। ये एक ये वाला सेक्शन हमारे पास आ गया इस वक्त, और एक ये वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। अब हम जब मेन पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक ये जो ब्लू हो रहा है इस वक्त, ये मेन सेक्शन है जिसको हमने वहाँ पे नाम दिया है सी का, कंटेनर का। और एक ये अंदर वाला है। मतलब हमारे पास दो बॉक्सेस बन गए इस वक्त, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कंटेनर की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लेफ्ट साइड पे चीज़ें ओपन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने यहाँ पे ऐड जो टेक्स्ट किया, ये इस वक्त ये के वाली चीज़ एडिट हो रही है, ठीक है। ये के वाली चीज़, इस वक्त मैं के वाली चीज़ को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये के वाली चीज़ में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HEADING हेडिंग, ठीक है। यहाँ से इसकी पोजीशन दरमियान में हम ले आए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई लिंक लगाना है, यहाँ पे अगर आपने कोई साइज़ इसका मीडियम
स्मॉल एक्सेल, डबल एक्सेल, जो भी करना, ठीक है। मैं एक्सेल करता हूँ। स्टाइल के अंदर इसका टेक्स्ट कलर आ गया, ये आप पढ़ लोगे तो ये टेक्स्ट कलर है, ये टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया इसका। टाइपोग्राफी के अंदर फॉन्ट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉपिंस। एक सेकेंड, पॉपिंस क्यों लिखा गया, सॉरी, पी, एक सेकेंड यार, POPP। ओके, ये फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। ये देख रहे हो आप, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, इसको जितना आपने बड़ा करना है, ठीक है। ये इस वक्त हम के वाली चीज़ एडिट कर रहे हैं, ठीक है। ये के मैंने पेंट में जो ओपन की हुई है ना विंडो, ये वाली, इसको याद रखना है। के अंदर वाला है, सी ऊपर वाला है, ठीक है। अब के में ये चीज़ आ गई। अब ये टेक्स्ट का शेडो है, ये अब आप एक्सपेरिमेंटेशन आप लोग खुद कर लोगे, शेडो क्या करता है, बाकी चीज़ें क्या करता है। शेडो से क्या होता है, ये है अब आपकी, आप अगर साइड्स देखो तो इसकी हल्की फुल्की चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, उसके बाद आ जाओ एडवांस पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बाकी सारी सेटिंग्स है, एनिमेशंस वगैरह, एंट्रेंस एनिमेशन फॉर एग्जांपल। अब ये देखो, ठीक है। एनिमेशन की ड्यूरेशन मैं यहाँ पे एनिमेशन कर देता हूँ फेड इन लेफ्ट, ठीक है। ओके हो गया, आप लोग चेंज कर सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इसका बैकग्राउंड है। अब ये बैकग्राउंड इस पूरे कंटेनर का नहीं चेंज होगा, ये इस पर्टिकुलर हेडिंग का चेंज होगा। क्लासिक करते हैं हम, ठीक है। उसने कहा जी बैकग्राउंड टाइप क्या करना है, क्लासिक या ग्रेडियंट। हम यहाँ पे करते हैं जी क्लासिक, थोड़ी सी चीज़ों को सिंपल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर चूज़ करते हैं, हम इमेज भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कलर चूज़ करते हैं। ये देखो, अब ये देखो, ये कलर है इस वक्त रेड। मैं आपको कंटेनर का कलर ब्लैक कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि कंटेनर क्या है। तो इस वक्त ये जो पर्टिकुलर हमारे पास के वाली चीज़ है कंटेनर के अंदर, जो रो वाली चीज़ है, इसको कॉलम कहते हैं बेसिकली। इसको ऊपर वाला कंटेनर कहते हैं, उसको सेक्शन या कंटेनर या रो कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम। अब हेडिंग वाला कंटेनर की सेटिंग चेंज होगी, इस पर क्लिक किया यहाँ से, ठीक है। अब मैंने चूँकि अब मैं सी वाली सेटिंग्स चेंज करने जा रहा हूँ इस पूरे कंटेनर की, ये जो इसकी साइड्स हैं सी को निकाल के, उसकी सेटिंग्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर वही वाली चीज़ यहाँ पे अगर क्लिक किया तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे चीज़ सेटिंग्स ओपन होगी लेफ्ट साइड पे। हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं, स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग बैकग्राउंड यहाँ पे देखा, होवर करने पे कौन सा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड टाइप वही वाली चीज़, क्लासिक पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना है। तो ये देखो ये चीज़ मेरे अजीज़, अब आपको दोनों चीज़ें पता चल गई हैं कि ये जो ब्लैक के अंदर है इस वक्त, इसको हम कहते हैं कंटेनर, और जो रेड के अंदर है ये है हमारा कॉलम कह सकते हो इसको आप, लेकिन मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए के कह दिया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, होपफुली क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो ना हो, लेकिन यहाँ भी हो गया। अब ये होवर का कलर है। अब होवर के ऊपर मतलब जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये क्या करे, माउस लेके जाऊँ तो ये इसके ऊपर मैं इसको कलर कर देता हूँ, होवर के ऊपर इसका कलर हो जाए, होवर के ऊपर इसका कलर हो जाए, सॉरी येलो कर देते हैं, देखते हैं कि किस तरह का होता है, ठीक है। ये देखो ब्लैक रेड, ये जो मैंने अभी सेटिंग की है। अब ये कंटेनर का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें, ये चीज़ मेरे अजीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है खुद। अच्छा, अब ये एक एलिमेंट हमने टेक्स्ट देख लिया, ठीक है। उसके बाद सॉरी, अब मैं ना एक दफ़ा रफ सारे एलिमेंट यूज़ करता हूँ, फिर मैं पेज डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अब ये इनर सेक्शन वाला एलिमेंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ये देखो ये दो सेक्शंस बन गए हैं, ठीक है। ये वाला है, ये दो 50% के रोज़ बन गए हैं दो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर उसने बताया ये दो 50-50 के यूज़ हुए हैं, 60-30 के भी हो सकते हैं ये, ठीक है, 66-33 के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दो कॉलम्स बने हैं, ठीक है। मतलब क्या इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओहो, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि ये रेज़र लेके इसका साइज़ बड़ा करके, और यार एक सेकेंड नवा ही कर लिया, रोला ही मुके, नहीं सेव नहीं करनी। अच्छा, अब ये हुआ ये है कि ये हमारे पास बन गया हमारा कंटेनर, ओके। अब जो भी रो हम कॉलम एडिट करेंगे वो उस कंटेनर के अंदर एडिट होगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं, 1 2 3 भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकती है। हो सकता है कि 50-50 के 2 हो जाएं, ठीक है। 100% पूरा करना है ना, हो सकता है ये 33-33 के हुए बेसिकली, ठीक है।
हो सकता है 2 50-50 के हो जाएं, लेकिन ये पूरे के पूरे एक कंटेनर में होंगे। इसके नीचे फिर दोबारा नया कंटेनर हो सकता है हो, ठीक है। ये पूरी रोज़, ये रोज़ वो हमने पढ़ी है ना, अगर आप लोगों ने मैट्रिक पढ़ा हो उसके अंदर वो होती हैं इस तरह रोज़ होती हैं, इस तरह यार किधर गया, इस तरह रोज़ होती हैं और वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। इसका भी वही वाला हिसाब है, ठीक है। अब ये 2 50-50 के अंदर एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक के ऊपर इमेज ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। और इमेज हम यहाँ से कोई रैंडम चूज़ कर देते हैं। हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ये नहीं चूज़ करते, चलो ये चूज़ कर लेता हूँ मैं रैंडमली। रिकॉर्डिंग किधर गई? अब ये एक इमेज मैंने ये चूज़ कर लिया। अब ये मेरा ख्याल है मैंने स्ट्रक्चर पता नहीं ये 6633 का है। दूसरी यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आ गया, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V अब इसका मैं चाहता हूँ कि इस वाले का जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए, फुल वाइट, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देते हैं जी ब्लैक, ठीक है। अब ये देखो, ये जो टेक्स्ट था ये मैं थोड़ा मज़ीद कॉपी पेस्ट कर दूँ, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है। अब ये देखो, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास इस वक्त। अब ये वाली चीज़ मेरे पास, ये जो मैंने चेंज किया, पहले इसकी चेंज हुई है, फिर इसकी चेंज हुई है, मतलब इन दोनों की चेंज हुई है, जिसको हमने के का नाम दिया है, ठीक है, ये और ये। अब मैं के का बैकग्राउंड चेंज करके देखता हूँ कि यार इसका किस तरह का बैकग्राउंड चेंज होता है। ये मैं फाइनल नहीं बना रहा, ये सिर्फ इसको दिखाने का आपको मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि यार ये चीज़ें वो किस तरह करें। क्योंकि हमने क्लिक किया है यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड टाइप का ऑप्शन है। ये देखो, इसको भी मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं ओपेसिटी को 0, फुल 100% पे। अब ये मैं कंटेनर पे आ गया। कंटेनर पे आने के बाद कंटेनर का जो बैकग्राउंड है उसको भी हम फुल ऑन ब्लैक कर देते हैं। ये ओवरले तो नहीं है, ओपेसिटी तो नहीं है अभी, ओहो फुल कर दो। अच्छा ये देखो, ये है सीन मेरे भाई इस पूरी उसका, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब भी डालनी है तो आप यहाँ पे दोबारा से एक 100 नया, ये कंटेनर है बेसिकली, स्ट्रक्चर है जो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने ये वाला लिया, अभी देखो मैंने ये वाला ले लिया। अब इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डालोगे तो ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह ऊपर ब्लैक है, ये ऑफ वाइट सा हो गया, इस पर क्लिक करो, स्टाइल पे क्लिक करो, फिर एडवांस पे क्लिक करो, फिर स्टाइल पे क्लिक करो, देख लो कि बैकग्राउंड किधर लिखा आ रहा है। बैकग्राउंड पे क्लिक किया, क्लासिक पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इसको करने की, अच्छा अभी देखो ये मैंने ब्लैक किया हुआ नहीं है क्योंकि ओपेसिटी ऑन है। ओपेसिटी को 110 पे फुल कर दो, ये लो ये वीडियो आ गई, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी एलिमेंट्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे, आपके पास आते जाएंगे। गूगल मैप्स है, आइकन्स हैं। अब आइकन्स मुझे मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है कि आइकन्स क्या होते हैं। ये देखो ये आइकन्स हैं, ठीक है। अब उसने बता दिया भाई ये तीनों। अब ये चीज़ें आप जितना ट्राई करोगे आपको उसी तरह की आएगा। लिंक का मतलब है कि लिंक लगाना, अलाइनमेंट का मतलब है कि इसकी अलाइनमेंट, ठीक है। ओके, अब ये स्टाइल आ गया, ये इसका आइकन का साइज़ वगैरह है कि इसको कितना साइज़ बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इस वक्त इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बता दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे को, क्योंकि मुझे अब अपनी टेम्पलेट बनानी है और मैं टेम्पलेट इस ड्रैग एंड ड्रॉप से तो नहीं बनाने वाला। मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि यार प्रॉपर वेबसाइट जो है वो हमारे पास रेडीमेड ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं। और यार दूसरी चीज़ ये है कि आप, मैंने पीछे इंस्टॉल एक वीडियो डाली हुई है जिससे पहले प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया कि एलिमेंटर पर साइन इन लाजमी करना है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे हेडर पे क्लिक करता हूँ। अब हेडर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ना रेडीमेड टेम्पलेट्स आ गई हैं, ठीक है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। अब हम चूँकि फ्री वाले हैं, माले मुफ्त दिले पे रहम, गरीब हैं हम लोग, तो हम ये करेंगे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए, ये ऊपर वाली चीज़ आ गई अपने इस यहाँ के लिए। अब मैं यहाँ के लिए चूज़ करता हूँ, हाँ 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 हाँ,
हेडर, सॉरी हेडर सर, हाँ इसमें आप ना हेडर थीम के अलावा भी एलिमेंटर में चूज़ कर सकते हो। एडवांस सीरीज़ में बताऊंगा यार, अभी छोड़ो, अभी हम लोग फ्री वाली यूज़ करते हैं, हीरो चूज़ करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का अपना होम पेज के लिए चीज़ चाहिए, उसके लिए मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ सूट करेगी। ओ सॉरी, ये किस पे क्लिक हो गया, नहीं बैक टू लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, इसमें ये नहीं चाहिए, वापस आ जाओ। हीरो सेक्शन बेसिकली हम वाइट सेक्शन को कहते हैं। मैं यहाँ पे क्या चूज़ करूँ यार, क्या चूज़ किया जाए, क्या आपको मज़े का लगे। ये प्रो है, ये खूबसूरत मस्तूर है, जिनकी चीज़ प्यारी चीज़ें महंगी होती हैं यार, मतलब गरीब बंदे की किस्मत नहीं होती। खैर ये शुरू वाला है, हम चूँकि थोड़े से हमें मज़दूर अच्छे हैं, अच्छे तो नहीं कह सकते, हम चूँकि मज़दूर ना, तो चलो ये चीज़ गुजारा कर जाएगी। अच्छा अब ये चीज़ देखो यार, ये चीज़ मैंने ना हेडर के फ़ौरन नीचे, ये हेडर के फ़ौरन नीचे मेरी वेबसाइट का नेम, टैगलाइन, ये मेरे मेन्यूज़, ये हम बनाएंगे आगे जाके। कुछ इस तरह का जो सीन है ना वो आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरह का सीन आ गया, और वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट की हो गई है, वेरी नाइस। खैर एनी हाउ, कुछ इस तरह का सीन हो गया। अब मैं अच्छा सीन है, मज़े का सीन है, मैं इसको चेंज करता हूँ। अब ये चीज़ याद रखना कि ये जो लगी हुई है इमेज, ये मेरे कंटेनर के अंदर लगी है, ये कंटेनर के अंदर तस्वीर लगी है। ये वाला जो आगे आया है ये है उसका कॉलम, ये वाला। अब ये 33 के कॉलम्स हैं, ठीक है, ये एक रो आ गई, अब ये 2 रोज़ आ गई। अब मैंने चेंज करना है बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो ये बना आ गया बैकग्राउंड, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरी कोई तस्वीर इस तरह की हो जो हम यूज़ कर सकें इधर, ठीक है। मैं अपनी कोई तस्वीर यूज़ करके देख सकता हूँ, इसको यूज़ करके देखें, इसको चलो यूज़ करके देखते हैं, ये भी मेरी ही, हाँ अब ये देखो, अब ये देखो, ये बैकग्राउंड के ऊपर ये वाली तस्वीर आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे हल्का हल्का सा जल्दी करके देखता हूँ, ई कॉमर्स उस्ताद, ठीक है। अब ये टेक्स्ट है, इसको हम चेंज करने का तरीका क्या है, इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी एंड eradicating the poverty and बल्कि यहाँ पे नहीं यार, अगर मैं टेक्स्ट लिखने बैठा तो घंटा तो इधर ही लग जाएगा। रुको, हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपनी साइट, उसको ओपन करने का, इंट्राक्रिएटिव को ओपन करने का मतलब ये यार, ये है टेक्स्ट वाला टाइम ना ज़ाया होवे, उतनी देर में थोड़ा सा मेवा शेवा खा लेते हैं। आवाज़ आ रही है ना, वज़न भी, वज़न खैर ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है। ओके यार, ये मेवे वाला साउंड मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो चुप करके सुन लेना इसको। फ्रीलांसर बनना है तो मेवे रख लो पास। एनी हाउ, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ गया, डिज़ाइन आ गया, अब ये तीनों बटनों पे टेक्स्ट है, उसको आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हो। मैं एक ही टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो मेरे पास एक सेक्शन बन गया, ठीक है। अपडेट कर दो इसको, ये मेरे पास उसके बाद से जो पहला सेक्शन है वो कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है, बैकग्राउंड वाला। अगले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वो भी रेडीमेड ही उठाना है, ठीक है। कैटेगरी के अंदर आ जाओ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, नॉर्मली सर्विसेज पेजेस होते हैं इधर, ठीक है। हमारी सर्विसेज होंगी इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह, ट्रिपल के आतिफ असलम का गाना है। खैर ये देखो, ये स्लाइडर आ गया। उसके बाद अब मैंने जो चूज़ किया है वो ये वाली चीज़ है, ये ठीक है। लेकिन मुझे मेरी थीम चूँकि ऊपर ब्लैक चल रही है तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर पे क्लिक करते हैं, उसके बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, उसको कहते हैं कि मेरी जान हमें चाहिए सारा कुछ ब्लैक। लेकिन ब्लैक का नुकसान ये हुआ कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करने पड़ेंगे। ओके, चेंज कर लेते हैं। आवर सर्विसेज पे क्लिक किया, जिस पे भी चेंज करना है यार उसके ऊपर क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ खुल गई। इधर तो रंग बदलता, ठीक है, रंग हो गया चेंज। और पंजाबी, हम पंजाबी हैं तो इसलिए हम पंजाबी बोल लेते हैं, ये वो नहीं है,
क्या हम पेंडू हैं? पेंडू भी हैं वैसे, इसमें कोई इशू नहीं है पेंडू कहने में। खैर ये देखो, ओ सॉरी, इसको वाइट करना है मैंने। ओके, ब्रांड स्ट्रेटजी, ओके इसकी भी हो गया। अब ब्रांड स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं। इसका कलर क्या है? कंटेंट पे क्लिक किया, कंटेंट का कलर ब्लैक है। ये वाइट हो गया। यार ये ऊपर वाले को क्या हो गया? ये आइकन का कलर ये हो गया। आइकन का कलर ना काम करते हैं, रेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बैकग्राउंड को ना ब्लैक करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये आइकन है, आइकन का कलर मैं करता हूँ यहाँ से फुल रेड, सॉरी अबे यार रेड। उसके बाद तंग कभी कभी करता है। कंटेंट पे क्लिक किया, कंटेंट का कलर हमने क्या करना है? वाइट, सॉरी वाइट इधर को है। ठीक है, ये नीचे वाले ऑफ वाइट है। उसके बाद ये वाला हो गया। अब ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यार, मैंने टेम्पलेट वहाँ से उठाई, मैं उसका कलर अपने ना अपने उसके लिहाज से कर रहा हूँ, जो मैं ये कलर चूज़ किया है। ऊपर वाला मैं अपने थीम जो फॉलो की है वो थोड़ी सी है मेरे कलर से मिलती जुलती। मेरा कलर ब्लैक नहीं है, मेरा कलर थोड़ा सा ब्राउन है, गंदमी रंग। गंदमी रंग का पता है ना, वो वाला कलर। खैर फजूल बात है, छोड़ो। आर्ट पे क्लिक किया, कलर पे क्लिक किया। यार इसको 1.5 में देखना, वरना मेरी बातें फजूल सुन। जैसे ये वाइट हो गया यार, ये ब्लैक है, इसको भी रेड कर दें। किया तो रेड ही था, पता नहीं वो माउस इधर उधर हो गया। ओके, अबे यार माँ, हाँ अब देखो, अब ये हो गया। अब कंटेनर को करते हैं ब्लैक, ये लो। ओके, ये चीज़ मेरे अजीज़, अब देखो ना, अब ये पूरा कोहेरेंस के अंदर आ गया। ठीक है, आवर उस्ताद, ई कॉमर्स उस्ताद के बाद आवर सर्विसेज आ गया। लेकिन आवर सर्विसेज के बाद भी आवर सर्विसेज को मैं करता हूँ थोड़ा सा चेंज। इसको मैं करता हूँ दरमियान में, साइज करता हूँ इसका XXL, और स्टाइल के अंदर जाके इसको मैं टेक्स्ट का कलर तो ये है, इसको करता हूँ मैं, आपको मैंने फ़ॉन्ट ऊपर चेंज करके बताया था पॉपिंस। ये थोड़ा बेहतर हो गया। साइज़ हो गया इसका यार थोड़ा सा ये वाला, इसके ऊपर कोई मार्जिन तो नहीं है? नहीं है। ओके, अब मैं इसको देखता हूँ कि ये थोड़ा चूज सही लग रहा है। हाँ, ई कॉमर्स उस्ताद के बाद आवर सर्विस ब्रांड स्ट्रेटजी ये हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, हम आर्ट डायरेक्शन भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या देते हैं, ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स को, हम कंसल्टेंट को क्या देते हैं, बिजनेस बिजनेस DEVELOPMENT। ओके, मेरे ये चीज़ मेरे अजीज़ नालों नाल अपडेट भी करी जाओ यार, मतलब साथ साथ इसको अपडेट भी करते जाना। ओके, ये इतना सा पेज बन गया, आवर सर्विसेज आ गया। ओके, अब उसके बाद नीचे जाते हैं। नीचे जाके हमने फिर कोई सेक्शन चाहिए। मैंने आपको अगेन बताया, आवर सर्विसेज के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कोई शशकई से वाली चीज़ होती है। फीचर्स देखते हैं हम यहाँ से, कोई मज़े की चीज़ की क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ से यार ये वाली चीज़ चूज़ करता हूँ, वो ऑलरेडी ब्लैक है। ठीक है, मेरी चूँकि थीम ब्लैक है, मैंने भी आपके सामने इतनी मेहनत तलब काम करके आपको वो चेंज करके दिखाई है हर चीज़। ठीक है, वो इसीलिए चेंज करके दिखाई है ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि वो चेंज हो तो किस तरह की हो। और रेड थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है। अब ये मैंने डिज़ाइन चेंज कर दिया, साथ ये आ गया। ठीक है, अब ये ई कॉमर्स उस्ताद आवर सर्विसेज कुछ इस तरह का फीचर आ गया कि हम लोग ये करते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट, ये वो सारा सिस्टम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है यार, वो मैं तुम लोगों को बताऊँ, तुम लोगों को एंड पे बताता हूँ एक, तो ये पेज थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अभी पेज पे मैं ज़्यादा देर नहीं लगाने वाला। अच्छा, मैं यहाँ से सर्विसेज के बाद एक क्लाइंट्स पे क्लिक करते हैं। टेस्टिमोनियल्स रेडीमेड पड़े होंगे, आवर क्लाइंट्स की चीज़, यहाँ से मैं ये वाली चीज़ ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ले जाओ। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट्स ऐड हो गए। अब मैंने यहाँ पे अगर किसी पे लिंक लगाना है, इमेज चेंज करनी है, लोगो चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोगो चेंज करना चाहता हूँ। एक लोगो चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लोगो लगाना है, इंट्रा क्रिएटिव का लोगो किधर है, ये लगाना है फॉर एग्जांपल। ये भी वैसे पता नहीं ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं अभी कि ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। हाँ, ये लोगो आ गया।
अब लोगो यार थोड़ा सा माफ़ करना, और लोगो का कलर कुछ इस तरह का है कि वो मुझे वाइट लोगो चाहिए यहाँ पे। अगर मैं दोबारा 2-3 मिनट ज़ाया करके लोगो ले लूँ, क्योंकि ना चस नहीं आई, रूल भी गए हैं तो चस भी नहीं आई, और चस ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई। ओह ओके, ये देखो ये वाइट सा लोगो है, ये मुझे थोड़ा वाइट लोगो लग रहा है, और इसमें से कौन सा चूज़ करें, ये वाला चूज़ करते हैं। ठीक है, इंसर्ट मीडिया किया, ये वाला। अब देखो ये थोड़ा नज़र आने लग गया है। ठीक है, लोगो स्टाइल पे क्लिक किया, इसकी चूँकि माशाल्लाह लोगो ये वेबसाइट के लिए लोगो है, यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ा सा जो साइज़ अगर मैं मज़ीद एडजस्ट कर सकूँ तो यार ये थोड़ा डायमेंशंस का इशू है, लेकिन ये मैंने ना एक इमेज अपलोड कर दी है। मैंने अगर इसके ऊपर लिंक लगाना है तो ये लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिंक पे ऊपर क्लिक करके कस्टम यूआरएल पे क्लिक करके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, अब ये मेरे पास कितने सेक्शंस बन गए, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं यार। मैंने जैसे पहले समझाया है कि पेज बिल्डर का काम क्या है, रेडीमेड टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है, ये आवर क्लाइंट्स वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, और एंड के ऊपर हम ना वाइंड अप करते हैं इस पेज को, लेकिन मैं अभी एंड पे एक और चीज़ भी लगाऊंगा। और ये डिप्रेशंस वाले सारे पेजेस आ गए। नहीं, हम यहाँ पे लगाएंगे यार कॉल टू एक्शन के अंदर कोई चीज़ अगर मुझे कोई काम की मिलती है। नहीं, हम यहाँ पे रखते हैं हाँ FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अभी चूँकि मेरी थीम ब्लैक है तो मैं ये वाला थीम भी ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ, ताकि मुझे मज़ीद जो है वो टाइम ना ज़ाया करना पड़े। हाँ ये ठीक है, ये इट वुड वर्क आई गेस। और ये देखो ये कुछ इस तरह का सीन हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर अब ये मेरा पेज जो है वो इस तरह का बन गया मेरे पास। ठीक है, मेरा पेज। अब मैं जब फ्रंट पेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मेरी वेबसाइट जो है वो वैसी की वैसी नज़र आ रही है। हालांकि मैंने पेज तो डिज़ाइन कर लिया है। अब मैंने जाना है बैकएंड पे। अब बैकएंड में जाने का तरीका क्या है, ये मेरी मेन डोमेन आ गई, सब डायरेक्टरी आ गई, WP हेड। और मैंने आपको बताया कि ये वाला जो WP-admin है ना, WP-admin, आप अपनी डोमेन नेम के आगे ये लगा दोगे तो ये आपको डैशबोर्ड में ले जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया। अब मैंने अपना होम पेज डिसाइड करना है। ठीक है, कि मेरा होम पेज, अभी मैंने एक ही पेज बनाया लेकिन मैं अभी साथ ही होम पेज भी डिसाइड कर लेता हूँ। अपीयरेंस में गया, कस्टमाइज़ में गया, यहाँ पे जाके 2 मिनट वेट किया, और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आ गई वो आ गई होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स के अंदर हमने यहाँ पे कहा है जी, होम पेज के अंदर एक स्टैटिक पेज को होम पेज डिसाइड करना है। ठीक है, कि हमारा पेज वही होम पेज खुले। हमने जो पेज डिज़ाइन कर रहे हैं उसका नाम होम पेज रखा है। ठीक है, तो अब हमारा जो होम पेज है वो होम ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी डोमेन जो है ecommerceustad.com/-elementor। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे भाइयों ये आ गया है इस वक्त पेज। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो अब देखो ये कुछ इस तरह का ओपन हो रहा है। जो हमने सारा कुछ रेडीमेड लिया, हमने कुछ नहीं किया। और मैंने ऊपर टेक्स्ट चेंज किए हैं, आपको मैंने टेक्स्ट चेंज करके बताया, आप इजीली टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब वापस आ जाओ। हम यहाँ से साइट आइडेंटिटी के अंदर जाके एलिमेंटर वेबसाइट लिख दिया। ये हम लिखते हैं इसको मैं मिटा ही देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एलिमेंटर से वेबसाइट बनाना। और नहीं ये नहीं, इतना शुगर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार ई-कॉमर्स उस्ताद। ठीक है, हमारे पास चूँकि यहाँ पे भी लोगो कोई है नहीं है तो मैं यहाँ पे लोगो लगा नहीं रहा, वरना आप लोग लोगो लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ से अभी मैं मेन्यूज़ पे वापस आता हूँ, बाद में आऊँगा। सिर्फ अभी मैंने होम पेज डिसाइड किया है। ठीक है, अभी ये देखो ये वाला होम पेज है। अब मैं ज़रा इसके ऊपर ना थोड़ी सी एनिमेशंस लगा दूँ। वापस हम किधर जाएंगे होम पेज एडिट करने के लिए, ऑल पेजेस के अंदर क्लिक किया। होम पेज हमारा पहले ही बना हुआ है, उसने बता दिया आपने एडिट विद एलिमेंटर करना है, वो पेज वापस से एडिट होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी एनिमेशंस लगानी है यार, थोड़ा जिसको हम कह सकते हैं शशका। ठीक है, अब शशके के चक्कर में ना थोड़ा सा सीन हम यस करते हैं। ओके, हम अब यहाँ पे मैंने ई-कॉमर्स उस्ताद पे क्लिक किया, मैंने स्टाइल पे क्लिक किया, मैंने स्टाइल पे नहीं ये मोशन इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो एनिमेशन है वो ये ऊपर से नीचे की तरफ आए इस तरह। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला कॉलम है एडवर्टाइजिंग वाला,
इसके ऊपर मोशन इफ़ेक्ट्स में जाके ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ भी हमारे पास जूम इन हो। यस, जूम इन, इसके ऊपर भी हम ना लगा देते हैं मोशन इफ़ेक्ट्स में जाके। किधर जा था, सॉरी, ये जूम इन, जूम इन, ठीक है। ओके, अभी मैंने एक पोर्शन पे लगाया, ये देखता हूँ कि ये होम पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इस पे ये आई है कि नहीं आई। अब देखो, ये अगर आपने देखा हो, गौर करो दोबारा इस पेज पे, हाँ वो ऊपर से नीचे आया और इसके ऊपर एनिमेशन लग गई। अभी हमने नीचे कोई एनिमेशन नहीं लगाई, ठीक है। अब मैं नीचे पूरे सेक्शन पे एनिमेशन, अब मैं यहाँ पे क्लिक किया है, अब मैं पूरे सेक्शन पे एनिमेशन लगाने लगा हूँ ताकि पूरे सेक्शन के ऊपर ही आए। ये सारा कुछ जो भी, पहले एक एक पे भी आप एनिमेशन लगा सकते हो, इस पे अलहदा, इस पे अलहदा, इस पे अलहदा, आप सारे पे भी लगा सकते हो। अब मैं सारे पे लगा रहा हूँ। इस वीडियो को ऊपर और नीचे वाले को कंपेयर कर लेना। हाँ, ये पूरा सेक्शन बाउंस इन डाउन नहीं करते इसको, ना करते हैं स्लाइड इन लेफ्ट। हाँ, ये देखो, ये पूरा सेक्शन हो रहा है, ये अच्छा हो गया पूरा सेक्शन का, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये चीज़ें ऐसे हैं। अब हम नीचे करते हैं और देखते हैं नीचे वाला सेक्शन किस तरह होता है। देखा, ये वाला आ गया, अब ये इस तरह स्लाइड हुआ है। अब उसके नीचे वाले पे मैं जो इसके ऊपर जो एनिमेशन है मोबाइल पे लगाता हूँ, खाली मैं पूरे सेक्शन पे नहीं लगाता। मोबाइल पे क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, मोशन इफेक्ट्स पे क्लिक किया। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिस पे क्लिक करते हैं उसकी सेटिंग ओपन होती है। इस पे क्लिक करूँगा तो पूरे, अब इस पे क्लिक किया तो पूरे कंटेनर की आ गई है। मैंने मोबाइल पे क्लिक किया तो खाली इसकी आई है। यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया, मोशन इफेक्ट्स पे क्लिक किया, एंट्रेंस एनिमेशन पे किया, तो इसको मैं एंट्रेंस एनिमेशन को जाता हूँ कि ये हाँ इस तरह है, क्योंकि मोबाइल ऊपर से गिरे। अब वापस देखते हैं कि ये मोबाइल गिरा है कि नहीं गिरा। ठीक है, हम नीचे करके देखते हैं। देखा, आ गया मोबाइल। उसके साथ ही जो ये वाला पूरा पोर्शन है, इसके ऊपर एनिमेशन मैं लगा देता हूँ। सॉरी, इसकी सॉरी मोशन इफेक्ट्स की तरह यहाँ से हम एनिमेशन लगाते हैं इसके अंदर यार। सॉरी, ये रोटेट इन डाउन लेफ्ट। ओके मेरी जान, सॉरी नो जान। मोशन इफेक्ट्स रोटेट इन क्या था, बस मैं ना डिफरेंट एनिमेशन लगा रहा हूँ यार। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाती है, तुसी पूरी वीडियो वेखनी नहीं की तो फिर जूम इन अप। किधर गया मोशन इफेक्ट्स, टाटा। ओके, चारों पे डिफरेंट एनिमेशन लग गई हैं। मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ सारा। अब ये देखो, सॉरी, इस पेज को ऊपर करके करना ना, ताकि हमें भी पता भी चले। अच्छा, ये देखो, ये एनिमेशन लग गई, ये एनिमेशन लग गई, और ये चारों पे डिफरेंट तरह की एनिमेशन लग गई। अब आवर क्लाइंट के ऊपर भी हल्की सी, ये भी मैं पूरे कंटेनर पे एनिमेशन लगाने लगा हूँ ताकि टाइम की बचत हो। एंट्रेंस एनिमेशन इसकी हम करते हैं रोल इन, और नहीं ये बहुत ओवर हो जाएगा। लाइट स्पीड इन, जेलो क्या होता है, और जियो जवाना, ये सही है। थोड़ी सी ज़रा यू नो, ये अट्रैक्टिव तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा ये, एक सेकेंड इसको अपडेट किया है, अपडेट हो जाए। ओके, अब देखते हैं कि आवर क्लाइंट्स पे एनिमेशन लगी। ओके ये ज़रा विजिबल है। अब FAQ के ऊपर मेरी जान मैंने कोई एनिमेशन नहीं लगाई है। मैं थोड़ा वापस रिपीट कर दूं इसको कि आपने क्या करना है कि देखो, ये वाला सेक्शन आ गया, ये वाला सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया, ये आवर क्लाइंट्स आ गया, ये इस तरह कुछ आ गया। ठीक है, अब मेरे पास होम पेज बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब मैं देखो ना, मैंने वापस डैशबोर्ड में जाना है, ये मेरी यहाँ तक डोमेन आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है और WP-admin लिखा। अब मैं वापस डैशबोर्ड के अंदर जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर बाकी सारे पेजेस जो हैं वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ऑल पेजेस पे क्लिक किया। ठीक है, हम जल्दी जल्दी एक और पेज बना लेते हैं। ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया,
39 मिनट्स की वीडियो हो गई है, मैंने इसके वाइंड अप करना है। अबाउट अस का पेज बनाया, ठीक है। यहाँ से फिर उसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को फुल विड्थ एलिमेंटर कर देना है, ठीक है। पब्लिश कर देना है, और इसको पब्लिश करने के बाद क्या करना है, फ्यूल भरना है। ये 3-4 सेकंड आपको मुझे देने होंगे, क्योंकि मैं तब तक ज़रा फ्यूल भर लूँ, क्योंकि भूख लग जाती है फिर ज़रा ना। ओके, ओके हो गया। सॉरी, एडिट विद एलिमेंटर किया। अब ना मैं चेंज कुछ नहीं करूँगा, इस पर क्लिक किया, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा पेज ही इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अबाउट अस का पेज उतनी देर लोड हो जाए ज़रा। ओके, ये पेज लोड हो गया, ठीक है। मैं पेज के ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ। चेंजिंग में क्या करने लगा हूँ, यार ना पेज मज़े का नहीं है, हमें बड़ी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। इस पेज को ना मैं सेव तो मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन इसको मैंने सेव नहीं किया, तो ये रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। इसको रिफ़्रेश करने का मकसद यार ये है कि मुझे थोड़ा सा ब्लैकिश सा पेज चाहिए, क्योंकि ये सारा वाइट है, ये सारा चेंज करना पड़ेगा इसको। ये रेडीमेड पेज चाह रहा था यार, मैं कहता हूँ वीडियो लंबी ना हो। गोली मार यार, ब्लॉक्स में से ब्लैक वाला ब्लॉक ले लेते हैं। यहाँ पे अब अबाउट अस है ना, ये आ गया अबाउट का पेज, ठीक है। अबाउट कंपनी आ गया। यहाँ पे आपके भाई अपनी तस्वीर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके भाई यहाँ पे वापस, यार एक तो रोने वाला बंदा ना राती 1 बजे सामने आ जाता है, अगे बंदे की जिंदगी इस टाइम बड़ा डिप्रैसिंग या सीन होता है। सॉरी, नो श्योर। ओके, कुछ इस तरह का, इस तरह की तस्वीरें आ गई। अब ये बस इतना ही है यार अबाउट अस के पेज के ऊपर ना। ये अबाउट अस का पेज वैसे लिखा भी आ गया, मैं इसको थोड़ी सी इमेजेस को चेंज कर देता हूँ। ये आ गए, ठीक है। यार ये नहीं आ गई, इसकी तो डायमेंशन ही नहीं सही, ये वाले की डायमेंशन सही है, ठीक है। इसके ऊपर हम फिर कोई और ब्लैक एंड वाइट सी पिक्चर लगा देते हैं, ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर इसकी बच्ची के छतरी वाली, ठीक है। और मेरे पास अबाउट अस की पिक्चर, ये मेरा अबाउट अस पेज उतनी देर में तैयार हो गया, ठीक है, 2-4 मिनट के अंदर अंदर। अब एक पेज में बना लेता हूँ, फिर वही तरीका, ऑल पेजेस पे क्लिक किया। अब ऐसे यहाँ पे ऐड न्यू से डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब ये देखो, ये अबाउट अस मैंने किया, ये होम पेज किया मैंने, ठीक है। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी पहले का बना हुआ है, मैं नया ही बना लेता हूँ यार, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अबाउट अस के बाद हम बना लेते हैं यार कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के बाद इसको भी एलिमेंट जो टेम्पलेट है वो फुल विड्थ कर लेनी है, पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, पब्लिश ही करना है, पहले पब्लिश तो हो जाए। पब्लिश हो गया, ठीक है, ये लिखा आ गया, ये है उसका यूआरएल, एडिट विद एलिमेंटर किया, ठीक है। और उसके बाद आपने टैग लगानी है। उफ, ओए बूढ़े हो गए हैं अल्लाह की कसम। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो वापस टेम्पलेट्स में गया, ब्लॉक्स में गया, और तुम लोगों ने चेंज करना है, तुम लोगों ने ये रेडीमेड ब्लॉक नहीं उठाने, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को चीज़ें बताई हुई हैं, तो दोबारा बता रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, ये प्रो है, आही कर लेने हैं, इंसर्ट वाला ही। अब ये देखो, ये मैंने ना डिफ़ॉल्ट मैप था, पता नहीं मैप आया कि नहीं आया उसके अंदर। हाँ, अब ये देखो, ये मैप आ गया, ठीक है।
मैप की डायरेक्शंस ये वो, अब ये जो उसने डायरेक्शन दिया मैंने यहाँ पे अपनी डायरेक्शन डालनी है, तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं उसको। स्ट्रक्चर में नहीं जाना, स्टाइल देखता हूँ मुझे यहाँ पे इसकी वो किधर से चेंज हो रही है। मैप के कोऑर्डिनेट्स, ये लोकेशन आ गई यार मैप की, ठीक है। अब मैंने इसको अपने लिहाज से चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल के अंदर जाके लिखेंगे इंट्रा INTTE इंट्रा क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और गूगल ने हमें सबसे पहले जो चीज़ दी, गूगल ने हमें ये हमारी लोकेशन दे दी, ऑलरेडी लोकेशन दे दी है उसने, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये कोऑर्डिनेट चेक कर लेना यार, क्लाइंट के केस में तुम लोगों ने इस तरह अपडेट करने हैं। अब ये मेरी जो एड्रेस है इसका वो किस फॉर्मेट के अंदर उसने वहाँ पे एलिमेंटर किस फॉर्मेट में ले रहा है, लंदन आए यूनाइटेड किंगडम, ओके ओके। तो हम लोग किधर गया वो, हाँ डायरेक्शंस, और हम देखता हूँ एक सेकेंड, ओ ये इसकी ये आ गई मेरी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये मेरे घर से इस वक्त ऑफिस जो है वो 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये ऑफिस है और मेरा घर इधर है। अब मैं यहाँ पे लोकेशन अपडेट, देखो इस वक्त ना ये लंदन की किसी की लोकेशन डाल रहा है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे इसको क्लिक किया, कंट्रोल V क्लिक किया, तो मेरे भाइयों और बहनों ये देखिए दिल थाम के कि ये इंट्रा क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज इधर लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गूगल की लोकेशन इसके अंदर डाली है, ठीक है। रिव्यू भी कर देना यार, 13 रिव्यूज़ हैं, अल्लाह के बंदू 70-80 बच्चे को 70-80 रिव्यूज़ तो दे दो यार, हद नहीं हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ, ये देखो ये मेरी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने किया, एक सेकेंड ये हो जाए, ठीक है। अब मैंने लोकेशन भी इसमें डाल दी, हाइट भी डाल दी, कंटेंट भी डाल दिया मैप का, ठीक है। अब ये मेरा था कॉन्टैक्ट अस, लोकेशन आ गई, 24 आवर्स आ गया। आवर कंपनी की इन्फॉर्मेशन के अंदर हम कर देते हैं कि यार कंपनी एट इंट्रा creative.com, बाकी बस डमी सा नंबर वो रहने दो, ठीक है। अब ये मैंने अपडेट इसमें मैप की भी चेंजिंग्स डाल दी कि मैप कैसे अपडेट करना है आपने, ठीक है। अब मेरे पास 3-4 पेजेस बन गए हैं यार, ठीक है। मेरा ख्याल ये इनफ है, बाकी पेजेस सेम टू सेम इसी तरह ही हैं। बाकी मैं छोटी मोटी मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, ये डेली राइटिंग टिप्स खुल गया, क्यों? क्योंकि ये किसी बुक मार्क पर क्लिक हो गया। ओके, यहाँ पे आए, हम यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे आने के बाद 3 पेजेस बना लिए हैं। पेरेंट्स में आने के बाद इस वक्त मैं देख रहा हूँ मेरे होम पेज लगता है कि लग किस तरह का है। डेली टिप्स पे यहाँ पे क्लिक करके देखा मेरा होम पेज इस वक्त किस तरह का लग रहा है। हाँ, अब ये देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी ओपन कर देता हूँ। अबाउट अस पे भी ये मेन्यू मैंने चूँकि मेरे ख्याल ऑलरेडी सारे लिंक ले रहा है, सारे पेजेस शो कर रहे हैं। हम इसको एडजस्ट करते हैं मेन्यू को। अब ये देखो जो हमने पेज बनाया है वो वाला कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। अब ये देखो इंट्रा क्रिएटिव, ये लाइव लोकेशन दे रहा है इस वक्त, ठीक है। आप फुल जूम इन करके देख सकते हो कि ये इस वक्त लाइव लोकेशन दे रहा है आपको। ये आपको यहाँ पे डायरेक्शंस पे क्लिक करोगे, ये आपको एग्जैक्ट आपके घर से जो आपके जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से डायरेक्ट लोकेशन पे ले जाएगा। अब ये देखो कि जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट से उसने मुझे फ़ौरन बता दिया कि मेरे भाई हाँ, बल्कि यार गोली मारो, अभी मैं मज़ीद इस पर नहीं पड़ रहा कि मेरा होम किधर है वो किधर है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट अस देखा। अबाउट अस पे देखो, अबाउट अस के अंदर जो टेम्पलेट बनाई थी वो बड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये मेरे होम पेज आ गया। अच्छा, मैंने मेन्यू एडजस्ट करना है ये वाला, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए मैंने मेन्यू पे क्लिक किया नहीं, या थीम के अंदर जाके मैंने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन्यूज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक किया, मैंने मेन्यू का नाम दे दिया कि यार शॉप मेन्यू, ठीक है। इसको मैंने कहना है जी यार कि इसको फुटर में भी फुटर मेन्यू भी रख दो, इसको हॉरिजॉन्टल मेन्यू भी रख दो। अब हॉरिजॉन्टल और मेन्यू और ये होता क्या है ये तुम लोगों को पहले ही पता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। देखो गायब हो गए हैं। अब मैंने ऐड आइटम्स पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं डालता हूँ कि यार अच्छा सबसे पहले होम पेज डालो, फिर अबाउट अस पेज डालो, फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज डालो, और फिर साथ ही मैं आपको कह देता हूँ कि एक ना ये देखो होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। ऐड आइटम पे क्लिक किया, एक
कस्टम लिंक भी डाल दो, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक लिखते हैं आवर मेन वेबसाइट, ठीक है, वो है ecommerceustaad.com, ठीक है। उसका लिंक भी यहाँ पे डाल दिया, ऐड टू मेन्यू किया इसको, और कॉन्टैक्ट हमेशा एंड पे होता है, ठीक है। आवर मेन वेबसाइट इधर, अच्छा यहाँ से किसी चीज़ को सब मेन्यू में डालना है ना, तो ड्रैग करके ऐसे करोगे तो सब मेन्यू में चली जाएगी। खैर मैंने सारी चीज़ें उसमें करनी है। अब ये देखो इस वक्त, अब ये वापस रिफ़्रेश किया मैंने पेज को, और ये 2-4 सेकंड लेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अमेरिका के अंदर नहीं बैठे हुए और इंटरनेट थोड़ा सा स्लो कभी कभार हो जाता है, पॉज ही कर देते हैं। ओके, ये रीलोड हो ले यार। ओके जी, तो ये रीलोड हो गया। अब आप देखो ये ई-कॉमर्स उस्ताद, ये होम पेज, अबाउट अस, आवर मेन वेबसाइट, इस पर क्लिक किया तो ये मुझे डायरेक्ट ई-कॉमर्स उस्ताद पे ले गया। यहाँ पे ये हमारी मेन वेबसाइट है, यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो काम की आपकी आती रहेंगी। जॉब्स के मुतालिक भी हम लोग चीज़ें जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं, तो इसको बुक मार्क कर लिया करो यार, डेली अपडेट्स आती रहती हैं इस पर, ठीक है। अब ये देखो ये एनिमेशंस आ रही हैं, ठीक है, तड़ा तड़ फुल ऑन चच का सीन हो रहा है। अमेंड पे फुटर है, फुटर के ऊपर आ जाओ यार, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, ओके हो गया, मेन्यू हमने ओके कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यार इस वक्त फुटर की, ठीक है। ओके यार, यहाँ पे विजिट्स के अंदर आप जाओगे, ठीक है, फुटर 1 फुटर 2 विजिट्स। आप यार ये समझ लो कि बिल्ट इन फीचर्स नहीं होते, जिस तरह मोबाइल ऐप्स, मोबाइल के अंदर कैलेंडर होता है, कैलकुलेटर होता है, ये बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, ठीक है, होती ये भी ऐप्स ही हैं। इसी तरह आप प्लगइन कोई करोगे तो आप मतलब विजिट ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला विजिट है यार, उसने लिखा है, ये देखो, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले ये ऐड हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ पे कुछ और अगर ऐड करना चाहें, ये कैटेगरीज थी, ये मैंने डिसेबल कर दी, जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी तरफ से ऐड हुई हुई थी। अभी के लिए यहाँ पे जो फुटर है वो डिसेबल है। क्यों? क्योंकि ये थीम के अंदर फुटर था ही नहीं। आप कोई भी थीम वैसे चूज़ करोगे तो इसमें यहाँ फुटर का ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरह बाकी थीम्स में था, ठीक है। और वो आप यहाँ से इजीली, जिस तरह ऊपर वाली चीज़ें चेंज की हैं ना, इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ फुटर आएगा, ये इस थीम के अंदर था नहीं, मुझे पहले देखना चाहिए था। लेकिन अब ये देखो, अब यहाँ से हमें पूरा एडिट करना आ गया कि होम पेज जो है वो एडिट करते किस तरह से हम यहाँ से, ठीक है। मैं अब दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, मेन वेबसाइट पे ना, मैं एक सेकेंड मेन वेबसाइट लोड कर लूँ ताकि आपको फुटर दिखा सकूँ, उस पर होगा। देखो मैंने ई-कॉमर्स उस्ताद खोली है, ठीक है, ये वाली साइट मैंने खोली है। इसके अंदर ये फुटर सेटिंग्स पूरी आ गई हैं कि आपने फुटर के अंदर क्या रखना है, ठीक है। अब मैंने, हमारा वैसे जो फुटर है वो इसके अंदर भी बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं है। मतलब ये है, ये 2-4 चीज़ें एंड पे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। ये बॉटम बार के अंदर मतलब हमने इतनी कुछ ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं हैं इसके अंदर भी। तो फुटर एलिमेंट्स, ये देखो, ये सोशल मीडिया आइकन्स आ गए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये गायब हो जाते हैं, ये अब दोबारा वापस आ गए। तो ये जो थीम के अंदर कस्टमाइज में जाके यहाँ पे चीज़ें, अब ये कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है, ये आपकी थीम पर डिपेंड करते हैं, ये थीम प्रीमियम है, तो आपकी फुटर की सेटिंग्स भी कस्टमाइजेशन के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब हम अपनी मेन वेबसाइट पे मूव करते हैं। ये देखो यार, इस वक्त हमारे पास ये जो साइट है वो इस तरह की बन गई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और जिस तरह की हमने उस डेमो के अंदर दिखाई थी, अबाउट अस पेज, डेमो पेज, और उसके अंदर जाके, ठीक है। अभी मैं वैसे मुझे ना थोड़ा सा 5-4 मिनट अगर आप दो तो आवर सर्विसेज का थोड़ा सा मज़ा नहीं आया मुझे। मैं ना इस पर मज़ीद कोई एक इमेज लगा के दिखाऊँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि अब हम पेजेस के अंदर जाते हैं। मैं होम पेज को एडिट करने लगा हूँ थोड़ा सा, मैं आपको उसको एडिट करके दिखाने लगा हूँ। होम पेज के ऊपर गए, एडिट विद एलिमेंटर किया। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये लोड हो ले यार, ज़रा एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं? हाँ, ओके हो गया। ये देखो, आवर सर्विसेज का मैं कोशिश चाह रहा हूँ कि मैं ना इमेज लगाऊँ कोई बैकग्राउंड पे। मैंने कंटेनर पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने ना इमेज लगानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो वो ख़त्म हो गई। अब मैं यहाँ पे ना कोई तस्वीर लगाता हूँ, और मैं तस्वीर को लगाना चाह रहा हूँ अपनी, ठीक है, अपनी। क्यों?
क्योंकि चेक करते हैं ना, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करके हम इस तरह की तस्वीर लगा के देखते हैं। शदीद किस्म की स्वै की तस्वीर है, ज़माने जवानी की, यूनिवर्सिटी के ज़माने की, लेकिन मैं चेंज करके देखता हूँ कि लगती कैसी है। ओके, अब देखो ये मेरा बाजू आ रहा है, ठीक है, मैं पूरा नहीं आ रहा। अब मैं इसको तस्वीर को करके देखता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन को ऑटो करके देखूँ, ठीक है। ऑटो करके देखा तो मैं उसके अंदर आ गया, बस इतना समय आ गया हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये ऊपर भी आ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड इमेज ही सही नहीं डिफाइन हुई हुई। इसको बैकग्राउंड रिपीट तो नहीं हो रहा, देखते हैं। बैकग्राउंड साइज जो है वो हमने डिफ़ॉल्ट करूँ अगर तो ऊपर नहीं आता, लेकिन क्योंकि मेरी डायमेंशन वाइज मैं दरमियान में गलत हूँ। हाँ अच्छा, मैं बैकग्राउंड साइज डिफ़ॉल्ट कर दिए। अब मैं ना इसको ज़रा करके देखता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन को बॉटम सेंटर करके देखते हैं फिर क्या होता है। नहीं, सेंटर सेंटर करके देखते हैं। ओ चीज़ मेरे अजीज़, ये देखो, अब ये इस वक्त ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं फुल ऑन उसके अंदर आ रहा हूँ, ठीक है, फुल ऑन शशके के साथ आ रहा है आपका भाई। अब ये आप लोग भी अपनी इमेज लगा सकते हो, ये तो मैंने वैसे लगाई है, ठीक है। अब मैंने ये वाली चीज़ें भी हो गई। अब आवर क्लाइंट्स, अब मैं चाहता हूँ फ्रीक्वेंटली उसके पीछे वापस फिर कोई तस्वीर लगाई जाए, फिर कोई पिक्चर लगाई जाए। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड इमेज यहाँ से कुछ चूज़ करते हैं क्योंकि वो भी ब्लैक एंड वाइट सी है, तो हम यहाँ से चूज़ करते हैं ये वाली तस्वीर, इंसर्ट मीडिया, ठीक है। अब ये देखो, ये इंसर्ट मीडिया के ऊपर ये तस्वीर तो आ गई। अब लेकिन ये मसला कर रही है, मज़ा नहीं आ रहा। रिपीट के ऊपर हमने लिखा नो रिपीट, क्यों? क्योंकि इमेज ही छोटी है, ठीक है, वो पूरे कंटेनर के ऊपर आई नहीं है। या फिर हम उसको कहते हैं साइज, उसको कह देते हैं ऑटो पे, कवर पे। अब ये देखो, ये इसने पूरे के ऊपर साइज कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा साइज भी हो गया, मेरा बैकग्राउंड इमेज भी आ गई। ये चेंजिंग्स करने का मकसद ये था जो मेरे जहन में आई है। अब मैं इसके ऊपर ना ओवरले करने लगा हूँ, क्यों? मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है और इस टेक्स्ट के ऊपर मैं भी दिखाता हूँ, ओवरले करके देखते हैं कि किस तरह का आता है। ओवरले हम एक कलर करते हैं, ओवरले ब्लैक होता है और इसको हम कहते हैं ब्लैक ही हो। एक सेकेंड, ओपेसिटी, हाँ अब ये देखो, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा होता है यहाँ पे, बस ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड ये आ गया, आवर क्लाइंट। यार यहाँ पे भी ना थोड़ा सा शशका होना चाहिए। यहाँ पे मैं और इमेज लगा देता हूँ कहीं पे, कोई यहाँ पे हम तस्वीर लगाते हैं कोई। नहीं, मैं अपनी तस्वीर नहीं लगाता, यहाँ पे मैं ये तस्वीर लगा देता हूँ, इंसर्ट गैलरी करके ना। और तेरी ऐसी की तैसी। अब फिर देखो, फिर वही मसला आ रहा है, बैकग्राउंड लगाया तो ये बैकग्राउंड इफेक्ट है इधर। इफेक्ट का मतलब है कि वो लगा देगा उसके ऊपर। कलर पे क्लिक करते हैं, ये भी वाइट है तो ये ब्लैक करके और ओपेसिटी को 8 पे कर देते हैं। ये देखो, ये बंदा भी नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मेरी जान, अब इसको वापस करके देखो, ये देखो, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया ये चीज़ जो हमने की थी, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ भागी दौड़ी आ गई। अब ये क्लाइंट्स वाली चीज़ भी आ गई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आ गए और ये फुटर भी आ गया, ठीक है। अब आप बाकी पेजेस के ऊपर तो मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन आपकी ये जो एक वेबसाइट है वो प्रॉपर बन गई है। अब फ्री होस्टिंग किस तरह लेनी है वो भी वीडियो अवेलेबल है, इन्फिनिटी वाली डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा कि वो फ्री होस्टिंग किस तरह लेनी है। अब बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो कवर हो गई हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, उसका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके उसका आंसर दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।